बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी। अगर आपको बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल लगता है तो ये जो जदीद तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये आपके लिए है, क्योंकि इंग्रेडिएंट के इंतखाब से लेके बिरयानी के दम आने तक इतना कोई आसान तरीका है ना कि फ़र्स्ट टाइम भी अगर आप बिरयानी बनाएंगे तो आपसे बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी बनेगी। सबसे पहले हमने इस बिरयानी को स्टार्ट करना है, तो एक बड़े बर्तन में मैंने 1 कप फेंटी हुई दही शामिल करनी है। दही जो है ये खट्टी नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। तकरीबन 12 से 15 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट शामिल करना है यहाँ पे। इसके साथ साथ कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने स्टार्ट में नमक शामिल किए है। नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से ही शामिल करिएगा। और इसके साथ 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च मैंने शामिल की है। 1 ही चाय का चम्मच मैंने हल्दी शामिल किया। ये 1 किलो चिकन और 1 किलो चावलों के साथ ये बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ साथ 3 खाने के चम्मच मैंने बिरयानी मसाला शामिल कर देना है इसमें। ये मैंने नेशनल का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और यहाँ पे बिरयानी मसाला शामिल करने के साथ साथ 1 खाने का चम्मच मैंने शामिल किया है सूखा धनिया पिसा हुआ, क्योंकि हम बिरयानी ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़े से मसाले भी जाएंगे। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच इमली का गूदा शामिल किया है। यहाँ पे आप चाहें तो इसकी जगह आलू बुखारा भी ले सकते हैं, और चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा इससे। ये बिरयानी मैं जो कि बना रही हूँ चटपटी और मसाले वाली, तो इसमें मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएगी। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च मज़ीद शामिल की है। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हो तो आप इस स्टेज पे चेक करके तो कमी बेशी इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें शामिल करना है अब 1 किलो चिकन के मैंने बड़े बड़े पीस करवा लिए थे। इसमें शामिल करेंगे 3 बड़े साइज़ में स्लाइस में कटे हुए टमाटर, 10 से 12 काली मिर्चें मैं शामिल कर दूंगी इसमें, 4 अदद हरी इलायची, और ये छोटे छोटे बड़ी इलायची के पीस थे तो मैंने 4 शामिल किए, अदरवाइज़ बड़े हों तो 2 शामिल करें। और साथ ही साथ दालचीनी के टुकड़े 3 से 4, तकरीबन 8 से 10 मैंने लौंग शामिल किए हैं। और इसके साथ बादियान मैंने शामिल किए, तकरीबन 3-4 छोटे छोटे पीस शामिल किए हैं। बड़े साइज़ हो तो फिर आप इसमें 1 शामिल कर लें। अच्छे से हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। इसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में 1.5 घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह इसका कौरमा तैयार करेंगे, तो एक कढ़ाई में मैंने 1 कप लिया है कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा बचा लेंगे जो कि लास्ट में हमने इस्तेमाल करना है। और ये बिरयानी जो कि 1 किलो चिकन और 1 किलो चावलों के साथ मैं बना रही हूँ, तो 1 कप भर के इसमें कुकिंग ऑयल का जाएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये कौरमा या बिरयानी में थोड़ा सा मिकदार में ऑयल जो है वो ज़्यादा ही जाता है, इससे चावल बहुत अच्छे शाइनी बनते हैं। जैसे ही गर्म होगा तो इसमें मैंने 350 ग्राम शामिल कर देनी है बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज टमाटर की जो मिकदार है ना वो इस बिरयानी में ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि मसाले वाली बिरयानी है तो फिर इन चीज़ों की मिकदार ज़्यादा होगी तो फिर ये परफेक्ट बिरयानी बनेगी। तो यहाँ पे प्याज को हमने उतना फ्राई करना है कि ये प्यारी सी गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए। दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए जब इतना प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए ना, तो चूल्हे को फ़ौरन हमने बंद कर देना है। और इसको जल्दी से ना छाने में निकाल लेंगे ताकि ये मज़ीद डार्क ना होने पाए। और किसी खुले बर्तन में मैं फैला दूंगी ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और उसके बाद इस हाथों से मसल के ना हमने इसको इस्तेमाल करना है। कुकिंग ऑयल जो है वो प्याज निकालने के बाद इसी ऑयल में ये मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने शामिल करना है। और चिकन शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पे इसके सर पे बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मैरिनेट किया हुआ तमाम चीज़ें हमने पहले से इसमें शामिल की हुई हैं। तो सिंपल हमने ऑयल में डालना है इसको। जैसे ही ये पकना शुरू होगी ढक्कन से कवर कर देंगे। 10 से 12 मिनट के लिए दरमियानी आग पे इसको छोड़ देंगे। ने भी पानी छोड़ना है, चिकन ने भी पानी छोड़ना है, और जो टमाटर शामिल किए हैं तो इन्होंने भी पानी छोड़ना है, तो इसलिए एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब ये पकने लगी है। ढक्कन से कवर करके 12 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देंगे। तो आपके घर में अगर कोई दावत है तो आपने रात को ये मैरिनेशन करके रख लें, प्याज को भी फ्राई करके रख लें। बस दूसरे दिन सिर्फ आपने कौरमा तैयार करना है और चावलों को बॉयल करके मिक्सिंग करनी है, और झटपट वाली बिरयानी आपसे तैयार हो जाएगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पे हमने एक बड़े बर्तन में पानी शामिल किए,
और इसमें 4 खाने के चम्मच मैंने नमक शामिल किया। नमक उतना शामिल करना है कि अच्छा खासा इसमें टेस्ट आ रहा हो। और अब तकरीबन 2 खाने के चम्मच मिक्स गरम मसाले शामिल किए, इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल की हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बॉयल आने तक पकने छोड़ देंगे। तो जब तक इसमें बॉयल आ रहा है, दूसरी तरफ हम अपने कौरमे की तरफ चलते हैं। तो तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं चिकन को पकते हुए। चिकन बहुत अच्छे से माशाल्लाह से गल चुकी है। अब यहाँ पे ना हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। ये टमाटर अच्छे से गल जाएँ, इसमें मिक्स हो जाए मसाले में। और चूल्हे की आंच थोड़ी सी मैंने तेज़ कर दी है। ये जो थोड़ा बहुत पानी बच गया है, इसको अब हमने खुश्क करना है। और साथ ही साथ मैंने ये जो फ्राई करके रखी थी प्याज, इसको हाथों से ही ना अच्छे से मैंने मसल लिया, चूरा बना लिया है। ये मैंने इसमें शामिल किए हैं। प्याज जो है वो आपने स्टार्ट में फ्राई प्याज में कौरमा शामिल नहीं करना, नहीं तो फिर कौरमे का जो कलर है ना बहुत डार्क हो जाएगा। अब आप खुद देखिएगा कि जैसे ही हमने फ्राई की हुई प्याज शामिल की है ना, तो थोड़ी देर के बाद बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। अगर इतनी देर तक पहले पकती रहती प्याज इस कौरमे में, तो कौरमे का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना था। आप जब भी कौरमा या बिरयानी बनाएं तो हमेशा आपने प्याज बाद में शामिल करनी है। अब यहाँ पे मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इस कौरमे को हमने दम पे छोड़ देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे ढक्कन से कवर कर देंगे, दम पे छोड़ देंगे इसको जब तक कि दूसरी तरफ हमारा जो पानी है इसमें बॉयल आ चुका है। और इसमें ये मैंने शामिल कर देने हैं चावल, जो कि बासमती राइस लिए हैं और तकरीबन पौना घंटा पहले अच्छे से धो के भिगो दिया था। तो ये मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल के ये मैंने इसमें शामिल करने हैं। और आप चाहें तो सेला चावलों से भी बिरयानी बना सकते हैं। सेला चावलों से अगर आप बिरयानी बनाएंगे ना, तो आपने चावलों को तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले ही भिगो के रखना है। तो यहाँ पे चावल पकना शुरू हो गए। हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन हमने इतना इनको गलाना है कि 3 से 4 कनी जो है ना वो कच्चे रहें और बाकी सारे गल जाएँ। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इनको गलने के लिए छोड़ देना है। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच भर के मैंने शामिल किया है इसमें सिरका। सफ़ेद सिरका शामिल करने से चावल जुड़ते नहीं हैं, बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से जब मसलेंगे ना तो ये तकरीबन 4-5 दाने बन रहे हैं। इसका मतलब है कि 4 से 5 कनी जो हैं चावल कच्चे हैं। तो इस स्टेज पे अब मैंने इनको निकाल लेना है एक छल्ली में। और दूसरी तरफ दम पे रखे हुए 6-7 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छे से हमारा जो कौरमा है ना ये ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। और इसमें ये जो ग्रेवी है ना ये इतनी आपने रखनी है, बिल्कुल पानी खुश्क नहीं करना, नहीं तो फिर बाद में आपके जो बिरयानी है बहुत ही रूखी रूखी सी बनेगी। तो आपने इसमें लिक्विड जो है ना कौरमे में ये मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे पतीला मैंने खाली कर लिया और इसी पतीले में बेस पे मैंने थोड़ा सा पानी और 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अच्छे से हमने इनको मिक्स करना है। इस तरीके से ना हमारी बिरयानी पैंदे पे नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हमने चावलों की तह लगाई है, उसके बाद कौरमे की तह लगाई है, उसके बाद ऊपर से ये सारे चावलों की तह लगाने के बाद सारा जो कौरमा था ये मैंने 2-2 तहें जो है ना वो मैंने लगाई हैं चावलों की और बिरयानी की। लास्ट पे मैंने ये जो स्टार्ट में कुकिंग ऑयल बचा के रखा था ये मैंने शामिल किया। ये आपने लास्ट में ऊपर डालना है, इससे फिर जो ऊपरी जो चावल है ना ये बहुत अच्छे शाइनी बनते हैं। तो चावल तो के चूँकि हमने 3-4 कनी कच्चे छोड़े हैं तो 1/4 कप पानी मैंने मज़ीद इसमें शामिल किया है। साथ ही साथ ज़र्दा रंग मैंने ले लिया और इसको मैंने ऐसे ही शामिल कर देना है ऊपर। आप चाहें तो पानी में भी इसको भिगो के डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी ना कलर बड़ा अच्छा आएगा। और उसके बाद हमने ढक्कन से कवर करके 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ना है। 15 मिनट के दम के बाद 10 मिनट के लिए हमेशा मैं बिरयानी को रेस्ट देती हूँ। इससे चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की मसालेदार ये झटपट सी चिकन बिरयानी हमारी जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर दी है। चटपटी मसालेदार मज़ेदार चिकन बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।